नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी आयोग के द्वारा जो शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, बीपीएससी टीआरई 1 की जो भर्ती प्रक्रिया थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसे घटनाएं घटी, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग को कठोर कदम उठाने पड़े और पुनः बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों का पुनर्जांच, रीवेरिफिकेशन होना प्रारंभ हो चुका। अब जो है बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक जो है वो पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जो हैं जाँच से पहले ही वो भाग गए और बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ जो हैं वो जाँच कराने के नाम पर बीमार पड़ जा रहे हैं। वो मेडिकल लगा कर के छुट्टी पर चले जा रहे हैं। अब ऐसा करने के पीछे कारण क्या है आखिर? क्यों उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है? शिक्षा विभाग तो सिर्फ़ यही जाँच कर रही है कि हाँ भाई, आप सही हैं या गलत। जो आवेदन किया, जो परीक्षा दिया, जो काउंसलिंग कराया, अंततः वही स्कूल में पढ़ा रहा है और वही जो है शिक्षा विभाग से पेमेंट उठा रहा है। बस यही तो कन्फर्मेशन वो कर रही है। फिर क्यों लोग भाग रहे हैं? क्यों उनका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहा है? फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है? क्यों जो है थंब इम्प्रेशन मिलान करने जाने से पहले ही वो बीमार पड़ जा रहे हैं? आखिर क्यों? तो इससे साफ-साफ ज़ाहिर होता है कि बीपीएससी टीआरई 1 में सैकड़ों नहीं, बल्कि कई हज़ार ऐसे शिक्षक हैं पूरे बिहार में, जो फर्जी हैं। चाहे वो घूसे किसी भी प्रकार से हों। हो सकता है क्योंकि कमेंट बॉक्स में दर्जनों ऐसे हमारे साथी हैं, जो पूरे दावे के साथ कहते रहे हैं प्रारंभ से ही कि बीपीएससी टीआरई 1 में सेटिंग हुआ है, पैसे का लेन-देन हुआ है। पैसा दे-दे करके लोग बहाल हुए हैं। दूसरे की जगह पर दूसरे लोग परीक्षा दिए हैं। या अन्य प्रक्रियाओं में जो है वहाँ भी घाल-मेल हुआ है, चाहे काउंसलिंग के दौरान हो या फिर बाद में हो, तो हुआ है। और लगभग ये सभी बातें जो मैं नज़रअंदाज करते आया हूँ प्रारंभ से, वो सब अब जो है जब शिक्षा विभाग खुद ही जब जाँच पर तुल गई है और जाँच कर रही है और इतने भारी संख्या में जब फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, कुछ जाँच से पूर्व ही भाग जा रहे हैं या कुछ बीमार पड़ने के बहाना लगा कर के वो मेडिकल लेकर के छुट्टी पर चले जा रहे हैं, तो अब हमारे जो प्रिय साथीगण थे, जो प्रारंभ से कमेंट बॉक्स में कहते रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो शायद अब वह सत्य प्रतीत होने लगा है। लेकिन अब सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी घुसे कैसे? और यदि शिक्षा विभाग एक कदम नहीं उठाती, तो वो हज़ारों फर्जी शिक्षक शिक्षा दे रहे होते। अब ईश्वर जाने कि वो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाते, क्योंकि अंदर से उनका ईमानदारी था ही नहीं। और सिर्फ़ वे पैसा कमाने के मकसद से, अपना रोज़ी-रोटी चलाने के मकसद से वो जो है शिक्षक के रूप में वो कार्य कर रहे थे। पढ़ाने का उनके अंदर कभी लालसा न था और न होता। और वैसे शिक्षक से विद्यार्थी पढ़ कर के क्या संस्कार पाते या क्या वो शिक्षा या ज्ञान प्राप्त कर पाते? तो हमारा जो बिहार पर शैक्षिक विक्षेपण का जो धब्बा लगा है, वो तो यूँ ही बरकरार रहता और हमारे जो गरीब किसान मज़दूर के बच्चे जो सामान्यतः जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनका स्थिति परिस्थिति तो वैसे ही बरकरार रहता। लेकिन समय रहते शिक्षा विभाग ने इन सारी परिस्थितियों को भाँप लिया और शिक्षा विभाग ने थंब इम्प्रेशन, एम आधार से आधार कार्ड, क्यूआर स्कैन से सारे जो भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश करने के से लेकर के और विद्यालय योगदान करने के बाद तक का जो उन्होंने जो भी पत्र दिए हैं, लेटर दिए हैं, उन सब पर क्यूआर लगा हुआ है, उस सब का क्यूआर जाँच हो रहा है। अब जब जाँच हो रही है पूरे बारीकी से और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए सीसीटीवी की निगरानी में बड़े-बड़े अधिकारी पदाधिकारियों के उपस्थिति में, तो अब जो है सारा मामला जो है खुल कर के सामने आ रहा है। आप देखते जाइए, वो जो एलिगेशन लगते आए हैं प्रारंभ से, जिस पर बिना साक्ष्य के कोई आज तक उस पे बुलंदी से आवाज़ नहीं उठा पाया, वो खुद ही अब शिक्षा विभाग जो है वह आपको उजागर करके देगी। भले ही उसका कोई साक्ष्य प्रॉपर न मिल पाए कि कौन लोग उसमें संलिप्त थे जिसकी वजह से इतना फर्जी लोग प्रवेश कर पाएँ। शिक्षक बन गए और उस पर कोई कार्रवाई भी ना हो, लेकिन सत्य तो सामने आ ही जाएगा कि आखिर इतने फर्जी शिक्षक जो है बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा प्रवेश पा गए थे। अब जो है बीपीएससी टीआरई 2 से जो चयनित शिक्षक हैं जिनका अभी ट्रेनिंग चल रहा है और उनको योगदान पत्र मिलेंगे, उसके बाद वो विद्यालय में योगदान लेंगे और जब वे 15 दिन 1 महीना पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर पुनः इसी प्रकार से उनकी भी प्रक्रियाएँ होंगी, उनकी भी जाँच होंगी, तो आप देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 में भी हज़ारों की तादाद में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी मिलेंगे जो फर्जी होंगे। अब जो है सवाल खड़ा होना लाज़मी है। अब सबसे बड़ी सवाल है कि जो योग्य और सफल अभ्यर्थी जो आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो सड़कों पर हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जिन पर शोकॉज भेज दिया गया, जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया,
अब उनका क्या होगा? क्योंकि उनकी जगह पर तो फर्जी शिक्षकों ने जो है प्रवेश पा लिया था, शिक्षक बन गए थे। अब जो है निकल रहे हैं वो और विभिन्न तरीकों से निकल रहे हैं। कुछ फर्जी क्योंकि 2 तरफ जाँच हो रहा है। एक तरफ उनके द्वारा जो दिया गया सारे कागज़ात थे वो भी जाँच हो रहे हैं और उसके माध्यम से भी बहुत सारे छँट रहे हैं। और दूसरे तरफ जो है उनका फिजिकल टेस्ट हो रहा है, उसमें भी जो है वो छँट रहे हैं। दोनों स्तर से जो है हज़ारों की संख्या में रोज़ाना शिक्षक जो है छाँटे जा रहे हैं। तो यदि ये फर्जी शिक्षक नहीं घुसते, तो योग्य और सफल जो अभ्यर्थी थे उन्हें जो है मौका मिल पाता और वो जो सड़कों पर नहीं होते। उनका भी परिवार आज खुश होता, उनका भी दशहरा, दीपावली, 1 जनवरी सब खुशी-खुशी जो है वो उनका भी बीतता। लेकिन फर्जी शिक्षकों की वजह से उनका जो है अभी तक जीवन जो है अधर में लटका हुआ है। उनके जीवन में अंधकार सा दिख रहा है। लेकिन अब जो ये सारे खाली हो रहे हैं, रिक्त पद हो रहे हैं, फर्जी शिक्षकों को हटाए जाने से या फिर जो भाग गए हैं शिक्षक डर के मारे, जो भगोड़े शिक्षक हैं, जो फर्जी शिक्षक हैं, इनको हटने से जो भी रिक्तियाँ बन रही है, वो सब बीपीएससी टीआरई 3.0 में सब जुड़ेंगे। तो उन्हें मौका तो मिलेगा ही, लेकिन अब है कि फिर एक बार प्रतियोगी परीक्षा में उन्हें बैठना पड़ेगा। साथ ही अटेम्प्ट की भी बाध्यता है, किसी का 2 अटेम्प्ट तो किन्हीं का 1 अटेम्प्ट समाप्त हो गए होंगे। तो उसका भी उनका मानसिक जो है वो टेंशन रहेगा कि उनको बीपीएससी टीआरई 3.0 में अवश्य ही उन्हें सफलता हासिल कर भी लेना है और नए युवा जो अभ्यर्थी 21, 23 और 22, 24 के होंगे बीएड, डीएलएड धारी और उनके साथ उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में बैठना पड़ेगा। तो ये सारे चुनौतियों को सामना करते हुए जो है उन्हें बीपीएससी टीआरई 3.0 निकालने का उसमें सफलता पाने का एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी उनके कंधे पर रहेगी। साथ ही एनआईएफ डीएलएड धारी यदि बीपीएससी टीआरई 1 में ये हज़ारों की तादाद में यदि फर्जी अभ्यर्थी नहीं प्रवेश पाते, तो हज़ारों की संख्या में एनआईएफ डीएलएड धारी जो आज जो है कभी ये विधायक, कभी ये सांसद, कभी ये मंत्री, कभी ये दरवाज़ा, कभी वो दरवाज़ा की ठोकरें खा रहे हैं, वे भी आज बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से शिक्षक बन गए होते हैं। तो बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं उन फर्जी शिक्षकों और भगोड़े शिक्षकों को बीपीएससी टीआरई 1 में प्रवेश पाने की वजह से। इन सभी का उपाय सिर्फ एक ही है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए और अटेम्प्ट हटा दिया जाए ताकि अधिक से अधिक बिहारी शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके और जो बहाली करने के बाद, सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, वेतन देने के बाद जो जाँच प्रक्रियाएँ चल रही हैं, वह जाँच प्रक्रिया जो है वह काउंसलिंग के समय ही इन सारे प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए ताकि जो है सही और योग्य शिक्षक ही बन पाएँ और सरकारी खजानों का जो है चूना ना लगे, अर्थात सरकारी खजाने जो है मिसयूज़ ना हो, उसका गलत जगह पर वो व्यर्थ जो है खर्च न हो पाए। और साथ ही ये भी प्रावधान होना चाहिए सरकार के अंतर्गत, सरकारी प्रावधान ये होना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जारी हो कि किसी भी कारणवश यदि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है, यदि किसी भी कारणवश यदि वो छँटते हैं, तो उनके जगह पर जो है उस भर्ती परीक्षा में सफल और योग्य दूसरे अभ्यर्थी का उसमें मौका मिले। तो ये सारे प्रावधान भी होना चाहिए, तभी जो है भर्ती प्रक्रियाएँ जो है वो सही और सफल हो पाएँगे और सही लोग जो है वो नौकरी पा सकेंगे, जिनको ज़रूरत है और जो योग्य हैं, जो बेरोज़गार हैं। नहीं तो इसी प्रकार से सिर्फ ढोल नगाड़े बजेंगे, मेगा शो होगा, सरकारें वाहवाही लूटेंगी, भर्तियाँ निकाली जाएँगी, जितने उतने से आधे सीट भी जो है वो भर नहीं पाएँगे क्योंकि मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। एक तो कि पहले भर्ती निकाला जाता है और उसका 70% रिक्तियों पर जो है मेरिट लिस्ट घोषित किया जाता है और फिर उसमें से भी लगभग जो है 30% छँट ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है जितनी भर्तियाँ निकाली जा रही हैं, उसके आधे रिक्तियों पर ही अंततः बहाली हो पा रही है। तो ये जो है सिर्फ आँकड़ों का खेल खेला जाना से बिहार के बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा। इस पर भी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को अमल करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बनने के लिए, हम पे विश्वास जताने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। जय हिंद।